उदयपुर जिलों की नगरी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं उदयपुर के लेक पिछोला झील का खूबसूरत दृश्य। दोस्तों, इस झील का कई प्राचीन इतिहास है और आपको बता दें कि ये गणगौर घाट जो है कई हमारे परंपराओं से जुड़ी हुई घाट है और यहाँ पर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो यहीं होते हैं। चाहे गंगा आरती हो, चाहे कोई पूजा हो, गंगोज हो, वो सारे के सारे कार्यक्रम यहीं होते हैं। तो समय समय पर यहाँ पर गौरी नृत्य भी होते रहते हैं और रंगारंग कार्यक्रम, गणगौर उत्सव, फेस्टिवल 3-4 दिन का, 5 दिन का यही कार्यक्रम आयोजित होता है और ये घाट हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आप देखिए, अभी भी पूजा चल रही है। पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और पूजा करने का मतलब इस पानी को हम गंगा के घाट को, गंगौर के इस घाट को गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो भी की जाती है। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है कि जब 19वीं शताब्दी में जब यहाँ से माताएं बहनें जल भर के ले जाती थी और अपने घर में पीने के लिए, खाने के लिए सभी जल का उपयोग किया जाता था। लेकिन समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ हमारे घर के गंदे नाले इसमें गिरते गए। हमने ध्यान नहीं दिया, ट्यूबवेल पद्धति आई, बोरिंग करती गई, पानी आता गया, बटन दबाते ही जल देवी आती गई और बटन दबाते ही बिजली देवी आती गई और हमें पता ही नहीं चला कि हमने अपने झीलों में कब जहर घोल दिया। घर के कूड़े कचरे, गंदा पानी इस कदर इसके अंदर आया कि यहाँ से तो ये तो ठीक है, लेक पिछोला तो फिर भी स्वच्छ रहा था, लेकिन आगे रंग सागर तो बिल्कुल ही यूँ समझ लो कि एक तरह का जहर बन चुका था। उससे आगे स्वरूप सागर की हालत तो और उससे ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2000 की क्रांति आई और सन 2000 के बाद एक तरह से हम देखें कि 14, 15, 16, 17, 18 में एक तरह की स्वच्छता की एक जो क्रांति आई है, जब स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया, पूर्ण तरीके से कचरे पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद कचरा कैसे हम हटा सके, कचरे का निस्तारण कैसे कर सके, कचरा, क्योंकि कचरा ऐसे ही नहीं, कचरा हमारी ज़िंदगी में एक तरह से कहे तो दाग बन गया था, जहर बन गया था। उस कचरे को साफ करने की आवश्यकता थी और ये जिम्मेदारी नगरवासियों ने, प्रकृति प्रेमियों ने और धर्म प्रेमियों ने, सनातन प्रेमियों ने सभी एक मंच पर आकर सभी ने मिलकर इस जल को स्वच्छ करने में सबकी बड़ी भूमिका है। यहाँ सब आगे आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग थे सब आगे आए। सिर्फ उन्होंने अपने जल को जल समझा और उसको कल समझा। अगर जल नहीं बचा तो कल कैसे बचेगा, इसी प्रेरणाओं के साथ वह इस जल को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाने लगे, नावें चलाने लगे। और उसी दरमियान हमारे यहाँ जो एक मशीन थी सफाई की, वो मशीन भी हमारे ये उदयपुर में आई थी और उस मशीन ने सफाई का काम शुरू किया था। उसके बाद में जल बिल्कुल धीरे धीरे वो कचरा बाहर निकाला, क्योंकि पहले इतना पानी आता था नहीं था जो बाहर जाए। लेकिन बाद में जब 2014-15 के बाद में जब पानी की आने की शुरुआत हुई, लगातार झीलें हमारी ओवरफ्लो हो रही है, लगातार हमारी झीलों में पानी लगातार जा रहा है। अब तो ये देखने को मिल गया है कि 12 महीने उदयपुर में बरसात होने लगी है। कोई महीना खाली जाता है, बाकी बरसात हर महीने हो जाती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी खूबसूरत नगरी है, इसको खूबसूरत बनाने की सभी की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी का निर्वाह का पालन करे, कर्तव्य निभाए। इस प्रकार से अगर गंदे नाले के अगर हमारा पानी इस झील में आएगा तो क्या संकेत जाएगा? क्या हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या हम झील ख़राब करने के ज़िम्मेदार नहीं हैं? हम ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। बस थोड़ी सी ये प्रेरणा अगर व्यक्ति ले लेता है कि मेरी वजह से झील ख़राब हो रही है, गंदी हो रही है, मेरा गंदा पानी जा रहा है, मेरी वजह से मैं गलत चीज़ें इसके अंदर डाल रहा हूँ, कृपया करके इसमें न डालें, अपनी ज़िम्मेदारी समझे। क्योंकि ये नगरवासियों का काम है, ये यहाँ के लोगों का काम है, किसी दूसरे का काम नहीं है। इतना अच्छा शहर है जिसको दुनिया देखने के लिए आती है, पूरी दुनिया जिस शहर के नाम से मोहित है, जिस शहर को बार बार देखना चाहती है, ऐसा खूबसूरत शहर है उदयपुर, जो झीलों की नगरी, ग्रीन सिटी, मेवाड़ भक्ति, शक्ति और संस्कृति, शौर्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे टूरिज़्म, जितने भी आते हैं मेहमान बड़े खुश हो जाते हैं। इतना खूबसूरत शहर, इतना क्लीन शहर, लोग तारीफ़ करते हैं, लोग इतनी प्रशंसाएं करते हैं कि पूछो मत। जब यही लोग अगर जाएंगे और अपने देश में कहेंगे उदयपुर को हमने देखा, इतना गंदा था, लोगों के नाले, गंदे नाले इसमें जा रहे थे, तो क्या संदेश हम देंगे, क्या हम उदयपुर के लिए छवि बनाएंगे? इसलिए सोचने की वाली बात है। सबकी जवाबदेही और सबकी जिम्मेदारी है कि सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया है, बहुत, जितना मांगा उससे भी ज़्यादा दिया है। उन्होंने कई बड़ी बड़ी झीलें बनाई है, कई सारे महल बनाए जो आज हमारे देखने का
देश और दुनिया जिनको देखने के लिए आती है, चाहे वो सज्जनगढ़ हो, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे हमारा राजमहल हो, चाहे ये छोटी बड़ी सारी झीलें हो। उदयपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा झीलें जो है वो है। आज भी उदयपुर के आसपास में देखेंगे तो कई झीलें हमको है। कई झीलें तो ऐसी है जो लुप्त होने के कगार पे है। लोग कब्जे करते जा रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, झीलों को नहीं छोड़ा, नदियों को नहीं छोड़ा, सरोवर को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि ज़मीन के इतने भूखे हो गए हैं कि मुझे लगता है अगर समय मिले तो इस झील में घर बना दे, इतना उनका ज़मीन के भूख हो गई है। इस भूख को थोड़ी कम करे और प्रशासन थोड़ा चेते जागे। बीच में कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने सीमांकन करेंगे, सारी झीलों की बाउंड्री बना देंगे। वो बाउंड्री का काम तो अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ है। झीलों का सीमांकन होना चाहिए ताकि झीलों सुरक्षित हो जाए, झीलों की बाउंड्री सुरक्षित हो जाए। ये नगर प्रशासन को, जिला प्रशासन को और शासन और प्रशासन को ये बड़ी पहल करनी चाहिए जिससे कि हमारी झीलें बचाई जा सके। तो दोस्तों, इतनी खूबसूरत झील है हमारी, इतनी शानदार झील है जिसकी दुनिया देखने के लिए आती है और हम ही अपनी झीलों का ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा नगर है। इतना खूबसूरत नगर में और हम इसको कैसे खूबसूरती में चार चांद लगाएं, उसके लिए हम सभी को पहल करनी चाहिए। तो आशा करते हैं, ये देखिए पूरा पानी आ रहा है, पूरा गंदा बदबू मार रहा है ये। अभी क्या कहें इनको, इन लोगों को कैसे समझाएं? यहाँ से भी आ रहा है, मतलब आखिर पानी का निकासी सही तरीके से नहीं की गई, सीवरेज लाइन का जो है काम सही से नहीं हुआ, इसीलिए आज ये पानी फिर गंदा पानी कहीं कहीं झीलों में आ रहा है। वहाँ कल हमने देखा था सामने जहाँ रिद्धि सिद्धि हनुमान मंदिर पे वहाँ पे भी ऑटोमेटिक ढक्कन खुले हुए हैं, ऑटोमेटिक पानी जो है अंदर से बाहर आ रहा है प्रेशर से। इतना लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इतना सारा सीवरेज लगाया, लेकिन कहीं न कहीं ये सीवरेज की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, कोई काम की नहीं है। अगर आपका पानी, गंदा पानी मंदिर के सामने इकट्ठा हो रहा है इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद, तो फिर ऐसी प्रोजेक्ट कोई काम के नहीं है। ऐसी योजनाएं कोई काम की नहीं है। कुल मिलाकर इतना लाखों करोड़ों का खर्च किया, उसके बाद नतीजा 0% जीरो मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योजनाएं कोई भी हो क्रमबद्ध से बने और ऐसी बने कि वास्तव में 100 सालों तक तो कम से कम वो चले। 3, 4, 5 सालों में ही पानी ढक्कन ऊपर उड़ने लगे। सिटी के कई ढक्कन तो कई ऊपर उड़ रहे हैं, लोग फिसलन से गिर रहे हैं, बरसात गिरती है तब लोग गिर जाते हैं। सीमेंट के रोड बिल्कुल ऐसे हो गए, हाल बनाने चाहिए लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा खुदरा बनाना चाहिए जिससे कि लोग गिरे नहीं। तो आप देखिए कि इतने हज़ारों लाखों लोग डेली आते हैं, गाड़ी चलती है, तो आखिर रोड फिसलन भरा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी समय समय पर उसके स्क्रैच करने बहुत ज़रूरी है। स्क्रैच करने का काम ज़्यादातर रहना चाहिए क्योंकि सिटी का एरिया है, यहाँ सर्फ, साबुन जैसे लिक्विड जैसे बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। उसके बाद पाइप बहुत छोटे छोटे डाले हैं जिससे पानी जाएगा कहाँ? पानी तो जब जाएगा ना जब पाइप बड़ा होगा। और भाई नदी छोटी होगी तो फिर वो नदी तो दूसरों को भी बहाव करके ले जाएगी। इतना तो हम भी समझते हैं ना, इतना तो रोटी हम भी खाते हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो ज़्यादा समझते होंगे। तो जब भी ये झीलें बनेगी तो राजा महाराजा ने ऐसे ही थोड़ी बनाई क्या? इतने बड़े बड़े निकास उन्होंने ऐसे ही थोड़ी रखे। उनको पता है जब सिसारमा नदी का 14 फीट का 15 फीट का जब बहाव आएगा तो इतना चौड़ा होना चाहिए कि वो बहाव को झेलने की ताकत इन नदियों में होनी चाहिए। तो उन्होंने तभी तो इतनी बड़ी बनाई है। आज सीवरेज डाल दिया आपने, झीलों में सीवरेज डाल दी, बाहर डाल दी, आज उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। और जब समय जहाँ भी देखो आप सीवरेज की लाइनें फूटी हुई है, पूरे ढक्कन ही ढक्कन लगे हुए हैं। ढक्कन में कौन आदमी कब घुस जाए कोई पता नहीं। कम से कम सही तरह से काम होता तो मुझे लग रहा है उदयपुर का सही तरह से विकास भी, डेवलपमेंट अच्छा होता। अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी बड़े पाइप डाल सकते हैं, फिर एक बार खुदाई होगी और तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये रोज़ रोज़ की समस्या ख़त्म करनी है तो वास्तव में बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिला प्रशासन, शासन और प्रशासन को। तो ये एक छोटी सी खबर थी, आज सभी समर्पित है। शुक्रवार का दिन है, महीने का पहला दिन है, 1 अगस्त 2025 का खूबसूरत सा दिन है। आइए सब मिलकर उदयपुर की खुशियों में चार चांद लगाएं। हम भी उदयपुर के लिए कुछ करें। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जो कि जिला प्रशासन तक पहुँचे और वो इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर।